हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइस, आज हम फिर से आ गए गूगल एनालिटिक्स की अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा प्लेलिस्ट का, आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्विजिशन की कंप्लीटली बात करी थी। अब हम एंगेजमेंट की बात करेंगे। तो एंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है, पहले मैं एक्विजिशन बता दूं। यूज़र आपका कैसे आया या कहाँ से आया, ये हो गया आपका एक्विजिशन। एंगेजमेंट होता है जब यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे तो वो क्या कर रहा है, तो ये होता है आपका एंगेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें हम इवेंट डिफाइन करेंगे, कन्वर्जन डिफाइन करेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा डेटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस, एवरेज एंगेजमेंट टाइम दिखा रहा है, एवरेज एंगेज सेशन पर यूज़र दिखा रहा है और एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन दिखा रहा है। ये बस बेसिकली ये बता रहा है कि कोई जना एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, कितनी देर एंगेज कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। तो हमें कोशिश करनी कि जितना ज़्यादा ये टाइम हो उतनी अच्छी बात है हमारे लिए। राइट साइड में गाइस फिर से यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स का आ गया है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रियल टाइम रिपोर्ट्स में। नीचे चलते हैं गाइस, मैं पहले बता दूं आपको, लास्ट 90 डेज़ का डेटा देख रहा हूँ। व्यूज़ है 1.5 मिलियन हमें दिखा रहा है और इवेंट काउंट हमें 8.9 मिलियन दिखा रहा है। तो इवेंट काउंट के बारे में हम बात करेंगे गाइस नेक्स्ट टैब में, और जो है व्यू पेज बाय टाइटल एंड स्क्रीन क्लास, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नीचे चल के देखते हैं गाइस, यूज़र एक्टिविटी ओवर टाइम हमें दिखा रहा है और यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं 1 डे, 7 डे, 30 डेज़ का यहाँ पे हम दिखा रहा है। और मेन बात यह है, स्पाइक इन 7 डे एक्टिव यूज़र यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर लिखा है एनोमली डिटेक्टेड। मतलब कि गाइस ऐसा कुछ हो सकता है गूगल ने कोई नया अपडेट निकाला हो या कोई रोल आउट हो रहा हो अपडेट, कोई एल्गोरिदम अपडेट, उसके चक्कर में कुछ है डेटा में एनोमली हो सकती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अगर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी अब, तो उस टाइम के लिए हमें गाइस ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर डेटा कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ है तो वो हो सकता है कि गूगल का कोई अपडेट आया हो इसलिए ऐसा हुआ हो। यहाँ पर आ जाते हैं हम गाइस यूज़र स्टिकीनेस पे। इसकी एक बार मैं डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे आप टर्म्स देख रहे होंगे, DAU, WAU, MAU। तो ये सब होते हैं आपकी गाइस डेली एक्टिव यूज़र्स, मंथली एक्टिव यूज़र्स, वीकली एक्टिव यूज़र्स। और स्टिकीनेस का बेसिकली ये मतलब है कि मेजर्स द नंबर ऑफ डेज पर मंथ दैट यूज़र्स एंगेज विद एन एप्लीकेशन। मतलब कि सिंपली बात है, मेजर कर रहा है कितनी देर के लिए यूज़र जो है एंगेज कर रहा है हमारी एप्लीकेशन या फिर हमारी वेब पेज पे। तो यहाँ पे आप DAU, MAU का रेशियो देख सकते हैं। अब चलते हैं गाइस इवेंट नेम पे। तो यहाँ पे हम गाइस आ गए हैं इवेंट नेम पे। अब इवेंट में के बारे में मैं आपको बता देता हूँ गाइस, हमें इवेंट जो है डिफाइन करना पड़ता है, जैसे हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी डिफाइन करते थे। तो वो हम अगले आने वाली वीडियोस में देखें कि इवेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। यहाँ पे क्योंकि मैं डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे इवेंट जो है डिफाइन कर रखे होंगे। अगर आपका ई-कॉमर्स वेब पेज है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपके पास जैसे बहुत सारे इवेंट ऐसे हो सकते हैं कि ऐड टू कार्ट का एक इवेंट डिफाइन हो सकता है, कोई जना परचेज करे कुछ तो एक इवेंट हो सकता है, थैंक यू पेज पे जाए तो एक इवेंट हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पेज खोले तो एक इवेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इवेंट एज अ डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इवेंट डिफाइन कर रखे हैं, बेसिकली गूगल ने इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिखा रहा है, यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख सकते हैं कि 7 दिसंबर को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इवेंट एकदम से इंक्रीज हो गए थे। और आपको याद होगा गाइस, सो एक्विजिशन रिपोर्ट में भी हमने 7 दिसंबर को एक काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखा था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वही डेटा फिर से कंफर्म हो रहा है कि 7 दिसंबर को ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल तो हुआ था कि हमारा डेटा इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था। यहाँ पे हम नीचे आते हैं गाइस, तो अपने यहाँ पे जो इवेंट्स के नेम है वो डिफाइन कर रखे हैं। प्रमोशन है, कोई स्पेसिफिक आइटम लिस्ट है, कोई स्पेसिफिक पेज व्यू है, या यूज़र एंगेजमेंट है, या कोई स्क्रॉल कर रहा है। ये सारे इवेंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं और इवेंट की काउंट लिखी है, टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स लिखे हैं जिन्होंने ये इवेंट परफॉर्म करा है, और इवेंट काउंट पर यूज़र यानी कि एक यूज़र ने कितने इवेंट्स करे हैं वो लिखे हैं। और उसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो कर रखा है। एंगेजमेंट रेट दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इवेंट नेम में मैं गाइस ऐड करूँ तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं कॉलम्स एडजस्ट करने को। अगर हमें कंट्री वाइज देखना है, डेमोग्राफिक वाइज देखना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। सेम वही टेबल है गाइस जो हमने एक्विजिशन में देखी थी, उसको बस यहाँ पे इवेंट नेम हो गया है, वहाँ पे चैनल होता था। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं और इसको हम और आगे जाके नीचे करके देख सकते हैं कि और भी क्या क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 11 से लिस्ट जो स्टार्ट हो गई। व्यू कार्ड की एक इवेंट काउंट है, न्यू एंगेज यूज़र की इवेंट काउंट है, नॉन परचेजर्स की भी एक इवेंट काउंट है। तो हमने जो भी डिफाइन कर रखे हैं बेसिकली उनकी यहाँ पे गिनती की जा रही है। आगे चलते हैं गाइस हम कन्वर्जन्स पे। तो इवेंट आपको समझ आ गया है गाइस, कोई भी छोटी चीज़ जो इवेंट हो सकती है, एक चाहे वो क्लिक हो, चाहे वो स्क्रॉल हो, कोई पर्टिकुलर पेज व्यू हो, वो एक हमारे लिए इवेंट होता है।
अब कन्वर्जन होता है हमारे लिए मेन रेवेन्यू का सोर्स एक तरह से, या जो मेन हम लीड करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, जो भी हम चीज़ अपनी करवाना चाहते हैं अपने यूज़र से, वो होता है गाइस कन्वर्जन। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में इसको गोल्स कहते थे, अब यहाँ पे कन्वर्जन कहते हैं। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको कन्वर्जन टारगेट जैसे हो गया, आपको सेल्स करनी है, आपको परचेज करवानी है, या फिर आपका कोई थैंक यू पेज जो विजिट होता है आफ्टर अ परचेज इज़ डन, वो आपका एक कन्वर्जन काउंट कर सकते हैं। अब कंप्लीटली ये आपके ऊपर है, आपकी वेबसाइट के ऊपर है, आपकी किस कैटेगरी के ऊपर वेबसाइट है, उसमें आपको देख के खुद ही कन्वर्जन जो है डिफाइन करने होंगे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सेम ग्राफ है, इधर कन्वर्जन की नंबर ऑफ वैल्यूज दिखा रखी है और इधर टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन दिखा रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर पेज व्यू की इतनी कन्वर्जन हुई हैं, कोई पर्टिकुलर फर्स्ट विजिट में इतने कन्वर्जन हुए हैं, और यहाँ पे नीचे चल के देख सकते हैं वही पर्टिकुलर पेज व्यू अगर किसी ने करा हो तो कितने लोगों ने करा है, आप देख सकते हैं इतने 4.5 लाख लोगों ने करा है और टोटल नंबर ऑफ यूजर्स सिर्फ 96,000 है। तो यानी कि काफ़ी अच्छा हमारे पास कन्वर्जन रेट आ रहा है इन 96,000 यूजर से, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से। और फिर वही चलते हैं गाइस, फर्स्ट विजिट, प्रेडिक्टेड टॉप स्पेंडर्स, व्यू आइटम, व्यू कार्ट, कोई पर्टिकुलर आइटम ऐड करा हो किसी ने, या व्यू करा हो, या ऐड टू कार्ट करा हो कोई आइटम, तो यहाँ पे वो कन्वर्जन हमारी काउंट की जाएगी। किसी ने पेमेंट इन्फो अपनी ऐड करी हो, किसी ने चेकआउट करा हो, किसी ने कुछ परचेज करा हो, तो वही बात है, यहाँ पे आप हमारी कन्वर्जन को काउंट करेंगे। और क्योंकि परचेज एक रेवेन्यू सोर्स है हमारे लिए, तो अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी इवेंट का देख सकते हैं, जो कि हमारा स्पेसिफाइड है बहुत ही डेसिमल तक। तो ये गाइस आपको तब काम आएगा जब आपकी एक ई-कॉमर्स स्टोर हो, तब आपके लिए ये वाले टाइप की कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वरना आपका अगर कन्वर्जन कोई जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी आप चला रहे हैं, आपको लीड्स जनरेट करनी है, तो आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है लीड फॉर्म कितनों ने भरा, लीड फॉर्म का पेज कितनों ने विजिट करा, लीड फॉर्म के पेज के बाद कितनों ने हमारी जो फ्री हम कुछ अगर चीज़ें दे रही हैं वो डाउनलोड करी, हमारी सर्विसेज का पेज को विजिट करा। ये सारी चीज़ें आप अपनी कन्वर्जन्स पे रख सकते हैं। अब चलते हैं गाइस हम पेजेस एंड स्क्रीन्स पे। तो गाइस पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास बहुत ही सिंपल बता देता हूँ। पेज टाइटल हमारा वेबसाइट्स के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर पेज जब कोई जना यूज़र हमारा विजिट करता है, और स्क्रीन क्लास हमारा एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल ऐप्स के लिए है। तो आपको पता है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स फॉर मोबाइल ऐप्स में भी आ चुका है, इसलिए यहाँ पे आप स्क्रीन क्लास जो टर्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम का पेज है, शॉपिंग कार्ट का पेज है, मेन का पेज है, गूगल मर्चेंडाइज, सेल्स का पेज है, अपैरल्स का पेज है। यहाँ पे सारे पेजेस डिफाइंड है, और अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो बाकी सारे जो हैं वो एकदम से हट जाएंगे, ताकि आप क्लियरली खाली उसका डेटा देख सकें। यहाँ पे मैं एक बार होम का देख लेता हूँ, सबसे ज़्यादा होम पेज के विजिट्स हैं, और 7 दिसंबर को मैं कहूँगा फिर से देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुआ है हमें। और उसके बाद शॉपिंग कार्ट के भी बहुत अच्छे हमारे पेज व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी लोग हमारी जो वेबसाइट विजिट करते हैं वो शॉपिंग कार्ट तक जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से आप टोटल नंबर देख सकते हैं जो भी टॉप पेजेस हैं हमारे। और नीचे चलेंगे गाइस तो वही पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास आ जाएगी। क्योंकि गाइस हम ये वेबसाइट का डेटा देख रहे हैं, इसलिए स्क्रीन क्लास का इधर कोई काम नहीं आएगा। अगर हम मोबाइल ऐप का देख रहे हो तब हमें स्क्रीन क्लास दिखती। तो यहाँ पे वही बात है गाइस, होम पेज कितने लोगों ने व्यू करा है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स आ गए हैं, व्यूज़ पर यूज़र आ गए हैं। हमें कोशिश करने व्यूज़ पर यूज़र ज़्यादा रहें, तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे यूज़र जो आ रहे हैं वो जेन्युइनली हमारी वेबसाइट में इंटरेस्टेड हैं, और हम जो कंटेंट उन्हें दे रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है। और ऐसे ही करके आप यहाँ पे सारे पेजेस को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 587 तक लिस्ट जा रही है। नंबर ऑफ़ व्यूज़ आप देख सकते हैं। आपको अब ये देखना होगा कि किस में हमारे व्यूज़ कम है लेकिन यूज़र ज़्यादा हैं, या यूज़र्स कम है और व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो उसके हिसाब से आपको पेज को मॉडिफाई करना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो मैटर नहीं करता है गाइस, आपके यूज़र्स किस पेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, और जिस पेज पे कम इंपॉर्टेंस मिल रही है उसको आपको इग्नोर करना है एक बार को, उसको आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो गाइस यहाँ पे हमने बात कर ली एंगेजमेंट की। बहुत ही इजी ग्राफ्स हैं स्टडी करने को, आपको बस कन्वर्जन और इवेंट्स डिफाइन करने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस तरह की वेबसाइट है, ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। एक बार मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने GA4 का ही डेमो अकाउंट का फ्लडेड ऐप खोल लिया है, जो फ्लडेड ऐप का डेमो अकाउंट ही देते हैं, ताकि आपको पेजेस में मैं आपको पेजेस एंड स्क्रीन टाइटल जो स्क्रीन क्लास हो रही थी उसका एक बार दिखा सकूं। तो देखिए, जैसे कि वेबसाइट में एक वेब पेज होता है, वैसे ही एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन क्लास बोली जाती है। कोई भी जो स्क्रीन पर्टिकुलर आप उस समय देख रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा डेटा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा है, लेकिन समझाने का कोई तरीका यही है कि जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बस नाम चेंज कर दिया है इधर, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा नाम रखने का स्टाइल जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन डेटा आप देख सकते हैं वही व्यूज़, यूज़र्स, व्यू पर यूज़र, एवरेज एंगेजमेंट टाइम, वही सारी सेम चीज़ें हैं।
बस इधर जो है नाम वो चेंज हो गए हैं। तो गाइज ये थी गूगल एनालिटिक्स 4 में एंगेजमेंट की बात। हमने अब 2 लाइफ साइकिल्स की स्टेजेस कवर कर ली हैं। एक्विजिशन में हमने समझा कि यूज़र कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमारी वेबसाइट पे। एंगेजमेंट में हमने समझा कि जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है वो क्या करता है, हम जो चाहते हैं, हमने जो इवेंट्स डिफाइन कर रखे हैं, कन्वर्जन्स डिफाइन कर रखे हैं, वो करता है नहीं करता है, कितनी बार करता है, एक जना कितनी बार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपके इवेंट काउंट मैक्सिमम रहे और आपके मेन जो रेवेन्यू का सोर्स है कन्वर्जन्स, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। हमने कन्वर्जन्स और इवेंट समझा है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में मेरे को बताइए, लिख के मैं आपकी हेल्प करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखें डिजिटली सॉल्व चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।